जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य छठा अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। बच्चों ने कहा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई देते नहीं, फिर उनकी आराधना कैसे करेंगे? प्रहलाद ने कहा, भगवान का ध्यान करते हुए तुम उनमें तन्मय हो जाओ। जिसे यह संसार नहीं दिखाई देता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने सभी दैत्य बालकों को समझाया कि यह जो उपदेश तुम्हें दिया है वह मेरा अपना नहीं है, अपितु नारद जी का है। बालकों ने प्रहलाद से कहा, तेरी आयु तो अभी इतनी छोटी सी है, फिर तू नारद जी से किस प्रकार मिल सका? प्रहलाद ने कहा, जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गए थे, उस समय इंद्रादी देवी ने दानवों पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र मेरी माता क्याधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि क्याधु को मुक्त कर दो, क्योंकि इसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त वास कर रहा है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में रहने लगी। जब मैं गर्भवासी था, मेरी माता साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। वह कथा कीर्तन में भी जाती थी। वहाँ माता को कभी कभी नींद आ जाती थी, परंतु मैं बड़ी तन्मयता से कथा सुनता रहता था। यह निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा पैदा करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास आकर कहा, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? रामचंद्र जी ने कहा, वह जहाँ चाहे रह सकती है। तब निद्रा देवी ने कहा, ठीक है, मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ पर आपका कथा कीर्तन होता होगा वहीं मैं अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा कीर्तन सुनो। मैं तुम्हें और क्या बताऊं? मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो केवल कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों की ताल ठीक नहीं थी। जब शरीर का ही भान न रहे तो ताल की तो बात ही क्या है। किसी ने वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे काट कर लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम साधन है। कीर्तन करने से मन की मलिनता नष्ट होती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं कि नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। जब तक मन और बुद्धि अति सूक्ष्म नहीं हो जाते, तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। प्रभु का सगुण स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। प्रभु को सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने भी प्रभु का साक्षात्कार स्वरूप देखकर कहा था कि भयन न मानो में, अर्थात आपको यह स्वरूप देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म या नाम ब्रह्म एक होने का, पर ब्रह्म का प्रकट होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। कीर्तन तालियां बजा बजा कर करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता है, उसके लिए प्रभु सोचते हैं कि मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने इसको हाथ दिया है, परंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल का सुधार करूंगा और इसे हाथों की बजाय 2 पैर और दूंगा। प्रभु
कीर्तन भजन में तालियां बजाने में कैसी शर्म, पाप से शर्म करो, पाप करने में हेठी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उसे प्रभु अगले जन्म में 2 पैर और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बच्चों से कहा, प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अंततः केवल निष्काम भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र कलिस्तरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसका जाप करने के लिए किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। इस मंत्र का जाप चाहे किसी भी स्थिति में और बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप कर सकते हैं। सभी बालक तालियां बजा बजा कर हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहने लगे, कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी भी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मगन होकर नाच रहे हैं। इतने में गुरु शंडमार्क वहां आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कहीं हिरण्यकश्यप को यह सब ज्ञात हो गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद को डांटा कि तुम सबने यह क्या उधम मचा रखा है, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता, सबका मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था। प्रहलाद ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। शंडमार्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़कर, प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था ही। जैसे ही शंडमार्क ने प्रहलाद का हाथ को स्पर्श किया तो वे भी उनके साथ मिलकर नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तो आज जरा जाकर देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने पहले वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वहां जाकर बालकों को नित्य समूह करते देखा। वह सोच में पड़ गया। नाम कीर्तन में बालकों के साथ गुरु भी नाच रहे हैं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु गुरुजी का स्पर्श होते ही सेवक भी नाचने लगा। वह यहाँ आकर भूल ही गया था कि वह किस कार्य से आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि भजन मंडली में कैसे सब नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में न जाने किसके स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा का जो भी सेवक वहां जाता तो वह उस मंडली का हिस्सा बन जाता और वहीं नाचने लगता। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह क्या रहस्य है, जो भी वहां जाता है वह वापिस नहीं आता। अतः वह स्वयं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा कि गुरुजी, बालक गण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। यह दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा दिया। राजा को उस स्पर्श से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिगड़ा हुआ बल्ब था। बिजली का बल्ब यदि चालू हालत में न हो तो उसमें विद्युत शक्ति का प्रवाह किस प्रकार होगा। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो माता ने उसे गोदी में उठा लिया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो कर रहा है, परंतु मेरा कहा मानता नहीं। बता, तेरा यह विष्णु रक्षक कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे प्रभु तो सर्वत्र व्यापक हैं। पिताजी, शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, परंतु वीर वही कहलाता है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर पराजित किया हो।
आप मानते हैं कि आपने इस संसार को जीत लिया, परंतु जग विजेता वही है जिसने अपने मन पर विजय पा ली है। काम क्रोधिक 6 चोर अपने मन में बसे हुए हैं जो आपकी बुद्धि रूपी धन को लूट रहे हैं। आप क्रोध न करें, आज आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे साथ नारायण का भजन कीर्तन करें। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा कि तू मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, बता कहाँ है तेरा वो रक्षक, कहाँ है तेरा वो विष्णु। प्रहलाद ने कहा, मेरा प्रभु तो सर्वव्यापक है, वह मुझ में भी है और आप में भी। आप में है तभी तो आप बोल सकते हैं, विष्णु सर्व है और सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु बोला, तेरे भगवान यदि सर्वत्र और तो फिर इस स्तंभ में दिखाई क्यों नहीं देते हैं, क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में नहीं हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ मेरा नारायण प्रभु इस स्तंभ में भी हैं, आपकी आंखों में काम वास है इसलिए वे आपको दिखाई नहीं देते। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, तो इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया। प्रहलाद ने सोचा कि मैंने कह तो दिया है कि भगवान इसमें स्तंभ में हैं, परंतु क्या इस स्तंभ में उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर कान जो लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि प्रभु इस स्तंभ में भी विराजमान हैं। उन्होंने इस स्तंभ को अपनी बाहों में भर लिया। स्तंभ के अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता कहाँ है वो तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, वे इसी स्तंभ में विराजमान हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर स्तंभ पर तलवार से प्रहार किया। तुरंत ही श्री नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकशिपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि इस समय न तो दिन है और न रात है, न धरती है और न आकाश है, घर में नहीं बाहर भी नहीं, परंतु तुझे देहली ढोड़ी पर मारूंगा। मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा। और यह कहकर उन्होंने उस असुर का नाखूनों से चीर कर संहार कर दिया। नरसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देह अभिमान है। शरीर एक घर है, शरीर घर से बाहर रहने वाली जीव देहली है। वह न अंदर कहीं जा सकती है और न ही कहीं बाहर ही कहीं जा सकती है। यदि अभिमान का नाश करना है तो जीव पर प्रभु नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने से सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काश स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकशिपु की राजधानी थी, जहां नरसिंह स्वामी का प्रकट हुआ था। इसी कारण पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलशाली भी है। गुजरात भी जानता है कि बकरी के समान कायर है। सत्वहीन भोजन और चाय पीने वाला शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का प्रयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाए तो वह सुनते ही मना कर देगा। वह कहेगा, नहीं इतना सारा दूध मैं कैसे पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह बलशाली कैसे होगा, देश सेवा कैसे करेगा? बलवान बनो, नया आत्मा बलहीन लभ है। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान श्री गुरु का उच्चारण करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, संत संपत्ति आदि भी हो, परंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं होता।
और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जीव चाहे जितनी साधना करे, परंतु संत की कृपा होने पर ही मन सदैव ही के लिए शुद्ध हो सकता है। यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह तो बड़े बड़े साधुओं को भी सताता है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। मल विक्षेप आवरण आदि से मन कुलक्षित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब छाया दिखाई नहीं देता, इसलिए किसी संत का आश्रय लेना जरूरी है। किसी गुरु की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त होने पर ही मन शुद्ध हो सकता है। साधना करने पर भी सदगुरु की कृपा के बिना काम नहीं चल सकता। मात्र साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। नरसिंह स्वामी ने भी गुरु शब्द का उच्चारण करके ही जगत को यही बताया है कि सदगुरु की कृपा के बिना उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के मनुष्य पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो जरूरत ही नहीं है। बिस्तर पर लेटकर पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक सभा बनी। भक्त संतों की परीक्षा लेने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा। नामदेव को स्वयं पर बहुत अभिमान था कि वह भगवान के प्रिय भक्त हैं और वे भगवान से बातें कर सकते हैं। गोरा कुमार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगे। कुमार ने नामदेव के मस्तक पर भी एक चप्पल लगाई। ऊपर से दिखने के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमान वश यह सोचा कि कहीं मेरी परीक्षा किसी मिट्टी के बर्तन की तरह हो सकती है क्या? अन्य भक्तों के चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे मस्तक पके हैं, परंतु इस नामदेव का मस्तक कच्चा है। यह सुनकर नामदेव ने कहा, तुम्हारा सिर भी कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव जी ने विठलनाथ के पास जाकर सारी कथा सुनाई। विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तुम्हारा सिर अभी कच्चा है, तो तू अवश्य ही कच्चा होगा। नामदेव, तुम्हें अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि तुमने अभी तक किसी सदगुरु का आश्रय नहीं लिया है। तुम मंगलवेढ़ा में रहने वाले मेरे भक्त विसोबा खेचर के पास जाओ, वह तुम्हें ज्ञान देंगे। नामदेव उनको ढूंढते ढूंढते शिव मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि विसोबा खेचर तो शिवलिंग पर पांव रखकर सोए हुए हैं। विसोबा पहले से ही जान चुके थे कि नामदेव उनके पास आ रहे हैं, अथवा वह उन्हें शिक्षा देने के लिए शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का ऐसा अपमान कर रहा है, वह मुझे कौन सी शिक्षा देगा। नामदेव ने विसोबा से कहा कि आप शिवलिंग से पांव हटा लें। विसोबा खेचर ने कहा, नामदेव, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे, ऐसी दिशा में रख दे जहां शंकर का अस्तित्व ही ना हो। नामदेव ने विसोबा के पांव इधर से उधर रखने लगा, परंतु वे जहां भी उनके पांव रखते शिवलिंग वहीं प्रकट हो जाता था और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विसोबा ने उनसे कहा, नामदेव, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है। सभी स्थानों में तुम अभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इस विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर स्थान पर व्याप्त है। तुम सभी जड़ चेतन और ईश्वर में निहारो। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान दोनों ही संयोग्य हो गया तो नामदेव को सभी स्थान पर जड़ चेतन में प्रभु के दर्शन होने लगे। नामदेव ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस लौटा। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे वहीं भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ समय पश्चात वहां एक कुत्ता आया और रोटी चुराकर भागने लगा, पर आज तो नामदेव को उस कुत्ते में भी प्रभु के दर्शन हो रहे थे। रोटी सूखी थी, अथवा वह घी लेकर उस कुत्ते के
पीछे यह कहते हुए भागने लगे कि रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं उसे घी तो लगा दूं। यदि गुरु ही सांसारिक विषयों और बंधनों में फंसे हुए हैं तो यह निश्चित है कि वे तुम्हें भी सांसारिक विषयों और बंधनों में से मुक्त नहीं करा सकते। यदि हम सब यह समझने लगे कि ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु को सर्वव्यापकता का अनुभव होने पर पाप करने के लिए न तो कोई स्थान है और न ही कोई समय। हिरण्यकशिप का संहार तो हो गया था, परंतु नरसिंह का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। उनका वह क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उनसे शांत होने की प्रार्थना की, परंतु नरसिंह स्वामी पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिरकार ब्रह्म जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता लक्ष्मी, आप ही इनके क्रोध को शांत कीजिए। देवता भी उनसे प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, तो मैं उनके पास जाऊंगी तो वे अवश्य ही शांत हो जाएंगे। यही अभिमान मन में लेकर वह उनके पास पहुंची, परंतु प्रभु तो सदैव नम्र व्यक्ति की बात सुनते हैं, अभिमानी व्यक्ति की नहीं। आज तो प्रभु ने लक्ष्मी जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र, प्रभु तेरे पिता पर क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही इन्हें मना सकता है। प्रभु तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए यदि तू उनके पास जाएगा तो वे अवश्य ही शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद को देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ गया। प्रहलाद को गोद में बिठाकर वे वात्सल्य भाव से उसका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद जी की भांति जो भगवान की गोद में विराजमान होता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की महत्ता इतनी अधिक नहीं है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। कई बार शब्द ज्ञान भी प्रभु भजन में बाधक बन जाता है। अन्य की क्षति कामियों को ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोलकर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्यकशिप जैसों के लिए भगवान अत्यंत भयंकर और क्रूर हैं, परंतु प्रहलाद जैसों के लिए तो वे कमल के समान कोमल है। विष्णु सहस्त्रम में भी भगवान का भय रूप और भय कारक बताया गया है, जबकि भक्तों के लिए भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा कि तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया है, मैंने प्रकट होने में जो देरी की उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। यह प्रहलाद जी की भक्ति की दिव्यता ही तो थी जो आज भगवान स्वयं अपने भक्त से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। जिस प्रकार गोमाता अपने बछड़े को चाटती है, उसी भांति नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाट रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। प्रहलाद सत्व गुण है, हिरण्यकशिप तमोगुण है। यह युद्ध सत्वगुण का तमोगुण का है। इसमें भगवान प्रहलाद सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद की वचन सार्थकता और अपनी स्वायत्तता की सिद्धि के लिए नरसिंह स्वामी सतम में से प्रकट हुए थे। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु इसका अनुभव बहुत ही कम व्यक्तियों को होता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव यदि सभी प्राणी करने लग जाएं तो घर ही बैकुंठ धाम बन जाए। घर में कोई कलह कलेश ना हो, उस घर में से पाप का नाम निशान मिट जाएगा। सर्वव्यापक से तात्पर्य है कि प्रभु सभी में बसे हुए हैं, सभी में समाये हुए हैं। दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके प्रत्येक अणु में वह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी इस जगत में सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में समाये हुए हैं। उनका अभाव कहीं नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान हैं, अथवा सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, उसके जीवन में दिव्यता आती है। सभी में प्रभु का दर्शन करो।
प्रथम मातृदेवो भव, फिर पितृदेव भव, फिर अतः में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम करते हैं, इसका अर्थ यह है कि मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, सब में राम समाया है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाएगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। वर नारायण है और वधू लक्ष्मी। यदि मनुष्य यह सोचे कि हमारे घर लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर साक्षात बैकुंठ बन जाएगा। प्रत्येक जीव में ईश्वर का अनुभव करने के लाभ ही लाभ हैं। ऐसा अनुभव करने से मन के विकार वासना रहित रह जाएंगे। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल एक ही स्थान पर रह सके। वे तो सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं। प्रभु को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भागवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान हमें दिखाई देते हैं वे सर्वत्र व्यापक हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का जो अनुभव कर सकता है या करता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम्हें यह निश्चित करना है कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बने। शुद्ध व्यवहार ही सच्ची भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार ही शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि हमारे प्रत्येक व्यवहार की प्रवृत्ति को ठाकुर जी देख रहे हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई न कोई उपदेश अवश्य ही हो। व्यवसाय कारोबार करना कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का व्यवसाय करते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि लोगों के सिर से तो मैल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी बुद्धि में मलिनता में अभी तक दूर नहीं कर पाया हूँ। कहीं महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में जो ही ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं जिनमें यह बताया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य आदि के घर सत्संग में जाते थे। जब एक बार महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान का अभिमान हुआ तो उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम तुलाधार वैश्य से जाकर मिलो। ऋषि वहां गए। बातों ही बातों में जाजली ऋषि को ज्ञात हुआ कि वह वैश्य भी महाज्ञानी है। उन्होंने तुलाधार वैश्य से पूछा कि उन्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, परंतु फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मैंने अपने व्यवसाय से प्राप्त किया है। मैं अपनी मेहनत के हिसाब से ही लाभ लेता हूँ। तुला तराजू की डंडी की भांति मैंने अपने मन और बुद्धि को सरल और समान बना लिया है। वैसे यदि लाभ ना कमाए तो अपने कुटुंब का भरण पोषण किस प्रकार करेगा। मुनाफा कमाना कोई अपराध नहीं है, परंतु अनुचित तरह से लाभ कमाना गुनाह है। व्यापार वाणिज्य भी एक प्रकार की भक्ति ही है। यह मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर की जा सकती है। भक्ति कहीं भी बैठकर की जा सकती है। ईश्वर के साथ रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत रहो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर के दर्शन करके व्यापार व्यवसाय करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति है। उचित लाभ कमाना वैश्य का लाभ है, परंतु जब वह ग्राहक के साथ व्यापारी की भांति व्यवहार करने लगता है तो वह भूल जाता है कि इस ग्राहक में भगवान है और इस प्रकार किया वो आरोग्य व्यापार पाप में हो जाता है। दुकान में उपस्थित भगवान के सामने ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 रुपए का सामान 25 में देते हुए कहते हैं कि यह माल में आपको मूल भाव में ही दे रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवत कथा मन को सावधान करने के लिए ही है।
ये सदैव अनुभव करो कि ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापी है। मैं जो बोलता हूँ और जो सुनता हूँ और जो करता हूँ उसे भगवान देख रहे हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज को दिखाई देता है, परंतु उसका मानसिक पाप केवल प्रभु ही देख सकते हैं। मानसिक पाप सबसे बुरे पाप हैं। बिल्कुल पाप न करना पुण्य ही। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं स्तंभ से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर भाव रखना चाहिए। जय गुरुदेव नमः। जय श्री कृष्ण।